हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। एक बार सर लोग देख लेंगे ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। गुड इवनिंग सभी लोगों को। एक बार सर लोग जरा चेक कर लेंगे ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। सारा कुछ पहले देख लेंगे, फिर आगे सेशन को मैं बढ़ाता हूँ। एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, आप लोगों को जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपडेट कर रखा है कि जो मास ट्रांसफर की जो 100 क्वेश्चंस की है ऑल क्लियर। ठीक है, सर लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे सो दैट सारे लोग इस सेशन का बेनिफिट ले पाए। ठीक है, ये आपकी बीके दत्ता की प्रॉब्लम्स में यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप लोगों का टच थोड़ा सा बुक से थोड़ा दूर रहता है। ठीक है सर, हम थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, हम पीवाईक्यू तो लगा लेते हैं, क्या सर और भी वेरिएशन हो सकते हैं? वो वेरिएशन आपको तभी समझ में आएंगे तब आप नए क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, क्या क्या वेरिएशन, क्योंकि हम कंजर्वेटिव हो जाते हैं भाई, इस टाइप का सवाल आएगा तो इस टाइप का हमको बना के आ जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग जिस टाइप से क्वेश्चन सोचते भी नहीं है उस टाइप का आ जाता है। तो वो थोड़ा सा थिंकिंग को ब्रॉड करने के लिए ये सीरीज लगाई गई है। ठीक है, थोड़ा हम लोग सोचना स्टार्ट करें, नए सवाल कैसे और बन सकते हैं। जितना वैरायटी का आप सवाल बना लेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, आपको नई चीजों में सोचने के लिए। ठीक है, तो सेशन को सारे लोग शेयर कर देंगे, अपने कॉलेज में शेयर कर देंगे, और जितने भी मैक्सिमम लोगों तक आप लोग शेयर कर सकते हो उतने लोगों तक शेयर कर दें, सो दैट कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो एक कहीं ना कहीं मोटिवेशन मेरे को भी मिलेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ठीक है, एक माहौल क्रिएट होना चाहिए पढ़ाई वाला। चलो भाई, इसके बाद जस्ट मैं सेशन को स्टार्ट करता हूं। तो आज का दूसरा सेशन होगा, तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं। गुड इवनिंग सभी लोगों को, गुड इवनिंग। और जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहा है तो आई एम मनीष राजपूत। यहां से जस्ट मैं बात करूंगा कि आप लोगों का 5 टाइम्स अचीवमेंट की मैं बात करूं तो 5 टाइम्स गेट क्वालिफाइड, एक्स एक्सपीरियंस इन द एचपीसीएल बैंगलोर इन 2019। ठीक है, सिलेक्टेड इन द एचयूआरएल इन 2021। ठीक है, ओके। नाउ एमटेक कंप्लीटेड फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी इन 2019 में। ठीक है, और दिस द माय रेफरल कोड। जब भी आप प्लस के साथ मूव करते हैं, ठीक है, और आइकॉनिक के साथ, अनअकैडमी के किसी भी प्रोडक्ट के साथ जुड़ते हैं तो एक आपको रेफरल कोड की वहां पे डिमांड करता है, सो दैट आपको डिस्काउंट मिल जाए, या करंट में जो भी ऑफर्स आप लोगों के लिए चल रहे हैं वो सारे ऑफर्स आप लोग एलिजिबल हो जाओ। तो आप वहां पे MR100 कोड यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आपको जब भी आप कोड जो कोर्स ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे आपको 10% का तो डिस्काउंट ऑलवेज मिल रहा रहता है। कभी कभी ऑफर भी आ जाता है तो 20% का भी आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, चलो भाई, एक और इंपॉर्टेंट बात, जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी मैं अनाउंस भी कर चुका हूं, आज मैंने मॉर्निंग वाले सेशन में भी बताया था कि आपके आज से 2 सेशन स्टार्ट हो रहे हैं। एक आपका हीट ट्रांसफर और दूसरा फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको लगता है कि प्लस के साथ मूव करना है तो डेफिनेटली आप प्लस के साथ मूव करो। करंट में एक और सब्जेक्ट आपका चल रहा है, दैट इज द कंट्रोलर। ठीक है, शाम को 5 बजे कंट्रोलर की क्लास होती है और इसकी टाइमिंग क्या है, 8:15 और 9:30। ठीक है, इन दोनों की टाइमिंग ये है। तो आप लोगों को लगता है कि 2 से 3 सब्जेक्ट आप पैरेलली कर सकते हो, आप डेफिनेटली करो। ठीक है, प्लस पर जब भी आएंगे तो एक आपको रेफरल कोड मांगेगा, तो आप लोग कोड यूज कर लेंगे MR100। इनकेस किसी वजह से आप लोग ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे एक डिटेल नंबर दिया गया है। ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डायरेक्टली आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, सपोज कर लो आपको पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको कुछ और भी लोन लेना है, ठीक है, या आपको कुछ और करना है, 6 मंथ का ज्वाइन करना है, ऑफर आपको पूछना है कि करंट टाइम पे कोई ऑफर चल रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कॉन्टेक्ट रीच कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर जाएंगी। दिस इज आवर केमिकल इंजीनियरिंग टीम। आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मल्टीपल फैकल्टी से भी आप सेम सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, तो ये भी आप लोग देख लो। ठीक है, तो बस आपको इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप प्लस पर मूव करेंगे सो दैट मैं प्रॉपर तरीके से आपको गाइड कर पाऊं और आपके अकॉर्डिंग में अपने सेशंस को क्रिएट कर पाऊं, तो यहां पे आप लोग MR100 कोड यूज कर लेना। ठीक है, चलो भाई, उसके बाद जस्ट मैं बात करूंगा, शाम को आपका कंट्रोलर चल रहा है। कंट्रोलर में आज मैंने आप लोगों को ट्रांजिएंट रिस्पांस पढ़ाया था। आज मैंने बताया था पी कंट्रोलर का ऑफसेट कैसे, ट्रांजिएंट रिस्पांस में कैसे ऑफसेट कैलकुलेट करते हैं, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, सर्वो प्रॉब्लम के लिए ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लोड पर जब चेंज करते हैं तो कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंट होते हैं। आज इसकी हम लोगों ने थोड़े अच्छे तरीके से बात करी। कल हम लोग आई कंट्रोलर की, पीआई कंट्रोलर की बात करेंगे और पीआईडी कंट्रोलर की बात करेंगे। ठीक है, तो ये वाला पार्ट अपना खत्म हो जाएगा और 2 दिन के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा स्टेबिलिटी एनालिसिस, तो वहां से आप लोग लाइव कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जब भी प्लस पर आना है, कोड आपको ध्यान रखना है MR100। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात, आप लोगों का कल से प्राइस हाइक हो जाएगा। सर हम जो डीपीपी पोस्ट करते हैं सर आप जो डीपीपी, उसका सॉल्यूशन हमें आपको कहां भेजना है, उसका सॉल्यूशन आप कमेंट करके वहीं पे बता सकते हो। ठीक है, या उसका सॉल्यूशन आप वहीं पे भेज दो
तो जिन लोगों ने नहीं कर पाया होगा वो लोग कर लेंगे, और आप जब भी आप सॉल्यूशन डिटेल में पेज में लिखकर भी भेज सकते हो, सो दैट अदर लोगों के लिए वो मोटिवेशन भी क्रिएट करे। ठीक है, आपने सपोज कर लो कोई सॉल्यूशन भेजा है, तो जिसने सॉल्व नहीं किया होता उसके मन में ये चलेगा कि यार मैंने ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया है। ठीक है, तो वो भी ट्राई करेगा सॉल्व करने का। इनकेस डीपीपी पड़ी हुई है और किसी ने नहीं सॉल्व किया है, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि को लगेगा यार किसी ने सॉल्व ही नहीं की है। तब 3 से 4 बच्चे उसको सॉल्व करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो चौथा पांचवा बच्चा होता है वो अपने आप सोचता है कि यार मेरे को भी अटेंड करना चाहिए। आज का डीपीपी मैंने एक आपको लूप दिया था, आज का जो डीपीपी था उसमें मैंने आपको लूप दिया था। लूप को मैंने बोला था सॉल्व करने की स्ट्रेटजी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 2 इनबॉक्स बने हुए थे, तो अंदर वाले लूप को पहले सॉल्व करना था, फिर बाहर वाले पूरे कंबाइंड रूल लूप को सॉल्व करना था। अभी प्लस पर क्लास चल रही है, तो इस वजह से मैंने स्पेशली वो वाला भी क्वेश्चन दिया था। कल आप लोगों को एक और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेगा आईपीसी का। ठीक है, जैसे ही 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, एक मैं कंबाइंड आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, कंबाइंड पीडीएफ दे दूंगा, उसको आप लोग कलेक्ट कर लेंगे ना। ठीक है, चलो भाई, गुड इवनिंग सभी लोगों को। ठीक है, आईपीसी भावना आप लोगों का पूरा फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस तक कंप्लीट मैंने कर दिया है। ठीक है, बच्चे रहते थे 4 से 5। ठीक है, तो मैंने उनको बोल दिया जो भी 4-5 बच्चे हैं यूट्यूब पर, ठीक है, वो मैंने जो पुराना वाला लेक्चर करवाया है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक बचे हुए हैं। एक आपका ट्यूनिंग वाला पार्ट, बिल्कुल बहुत कम पूछा जाता है। गेन मार्जिन, फेज मार्जिन इंपॉर्टेंट है, वो वहां से देख लेना, वहां पे डिटेल में है। ठीक है, बच्चे आ नहीं रहे थे तो फिर मैंने उसको 2 टॉपिक नहीं करवाए हैं और आपका 80% करवा दिया है। ठीक है, इनकेस आप लोग बोलेंगे तो एक दिन मैं मैराथन ले लूंगा, उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, एक दिन मैं मैराथन ले लूंगा, उसमें मैं कंप्लीट कर दूंगा। चलो अच्छा, अब यहां से सर हम लोग बात क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं कि भैया आज कल से प्राइस हाइक हो जाएगी। आपको लगता है कि प्लस ज्वाइन करना है तो आप लोग ज्वाइन कर लो। ठीक है, डिफरेंट आप लोगों को यहाँ पे फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, आपको असाइनमेंट में देता हूँ, टेस्ट तो मैं आप लोगों की कंटिन्यू लेते ही रहता हूँ। ठीक है, और जो भी गाइडेंस आप लोगों को चाहिए होता है वो भी मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब भी आप प्लस पर आएंगे तो कोड यूज कर लेना है MR100। आज इसकी भैया लास्ट डेट है, आज इसकी लास्ट डेट है, तो आपको ज्वाइन करना है। यहां पे आप 35% के अराउंड आप लोग सेव कर सकते हो। आपको लगता है कि भैया ठीक है कल से प्राइस हाइक हो जाएगी, तो और यहां पे 9+2 मंथ का भी ऑफर मिल रहा है, 18+4 मंथ का भी है, 12+3 मंथ का ऑफर है। ठीक है, तो आप कोई सा भी प्लस ज्वाइन करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास प्लस का कोर्स होना चाहिए। ठीक है, आपके पास पढ़ने के यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी सब्जेक्ट आप कहीं से भी पढ़ो। ठीक है, अब तो यहाँ पे थोड़ा ये भी हो गया, फाउंडेशन भी हो गई है कि आप लोग मैकेनिकल और केमिकल में इनरोल करते हैं, तो मैकेनिकल और केमिकल में ही आप लोग देख पाएंगे। एक और सेशन मैंने आपको लिया था, अभी 4 तारीख को इसरो का पेपर हुआ था, तो इसरो के कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने खुद अटेम्प्ट किया था पेपर। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से उसके सैंपल आपको बताए थे। जिनको लगता है कि क्वेश्चन इसरो में किस टाइप के आते हैं वो लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, यहां से जस्ट मैं स्टार्ट करूंगा। ये क्या है भैया, प्राइस आपका आइकॉनिक में ड्रॉप कर दिया गया है, तो आपको लगता है कि आइकॉनिक में कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, तो फीस बहुत ज्यादा थी, तो बच्चों ने बोला कि सर फीस बहुत ज्यादा है तो मैं उन फीचर्स का फायदा नहीं उठा पाऊंगा, तो अब इसमें 21% इसमें ड्रॉप कर दिया गया है। तो आपको लगता है कि आइकॉनिक के साथ मूव करना है तो आप आइकॉनिक के साथ मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलो भाई, यहां से मैं बात करता हूं, तो ये MR100 क्वेश्चन सीरीज आप लोगों की चल रही थी, जिसमें हम लोग 8 क्वेश्चन उस दिन कर चुके थे। हम लोगों ने 8 यहां तक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे, हम लोगों ने यहां तक क्वेश्चन से डिस्कस कर लिए थे। सर यूट्यूब के स्टूडेंट के लिए कुछ HTO का लाएंगे या नहीं? पार्थ त्रिपाठी, इनकेस आप लोग 20 से 25 लोग इकट्ठा हो जाओ एक साथ, ठीक है, लगभग मुझे स्ट्रेंथ आप अच्छी दे दोगे, मैं यूट्यूब पर कोर्स लॉन्च कर दूंगा। इंपॉर्टेंट बात है कि मैं लॉन्च भी कर दूं और फिर बच्चे भी नहीं आए, देन प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा, फिर वो बीच में छोड़ते हुए फिर अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, मैं लॉन्च कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हीट ट्रांसफर पढ़ना चाहेंगे, जबरदस्त तरीके से हीट ट्रांसफर पढ़ा देंगे, लेकिन बस मुझे इंश्योर ये कर दें कि भैया कम से कम 50 बच्चे लाइव रहेंगे। ठीक है, 50 बच्चे लाइव रहेंगे, देन आई विल स्टार्ट हीट ट्रांसफर, अदरवाइज मैं प्लस पर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो भाई, अब देखो, ओके, तो ये 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। सर आईपीसी यूट्यूब पर कंप्लीट कब करोगे? हाँ, वो मैंने बता दिया है। चलो स्टार्ट किया जाए, सारे लोग रेडी हैं? स्टार्ट करें भाई, एवरीवन आर रेडी? स्टार्ट किया जाए। तो ये बीकेडी की प्रॉब्लम्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं, इनका आप अलग कॉपी बना लेंगे, सारे लोग इनका कॉपी अलग बना लेंगे। ठीक है, इनका कॉपी आपके पास अलग ही होना चाहिए। ठीक है, सेपरेट कॉपी होना चाहिए आपके पास। चलो, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 9। एवरीवन आर रेडी? चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा भाई आपके सामने। चलो, थोड़ा टाइम लो सोचने के लिए। जो मास ट्रांसफर थ्योरी से आपने सीधे सीधे फार्मूले कर रखे हैं, उस पे आपने न्यूमेरिकल्स नहीं कहीं पे भी लगाए हैं, तो वो मैं आप लोगों को यहां पे न्यूमेरिकल्स करवा देता हूं। चलो, सारे लोगों को शेयर कर दो सो दैट मैक्सिमम लोग रहे हैं। चलो,
ये रही भैया प्रॉब्लम। आराम से 1 मिनट 2 मिनट का टाइम लो पढ़ने का, ठीक है, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप अपनी साइड से करें सवाल, तभी इस सवाल का बेनिफिट आप उठा पाएंगे। आप अपना बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो आप सेल्फ ट्राई करो, अपनी पूरी कोशिश कर लो, होगा देखा जाएगा। आप अपनी साइड से पूरा कोशिश करें पहले। हाँ बेटा बिल्कुल शेयर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल बात है तो शेयर कर लो, कोई पर्सनल बात है तो यूट्यूब पे शेयर करने का कोई सेंस नहीं है, ठीक है। पर्सनल बात पर्सनल में शेयर कर लेना, अदरवाइज कोई आपका डाउट है यू कैन आस्क। चलो भाई बताइए जल्दी से आंसर बताइए, टैकल कैसे करेंगे? इतना टाइम बहुत है, इतना टाइम सफिशिएंट है आपके लिए, इतना टाइम सफिशिएंट है। चलो तो ये रहा भैया क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब करते हैं इसको सॉल्व, ट्राई करते हैं सॉल्व करने का, ठीक है। एक से एक लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से सारे लोग पढ़ते चले जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कोई स्टूडेंट है जो मेजर कर रहा है लिक्विड फेज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। लिक्विड फेज में मास ट्रांसफर कोफिशिएंट को मेजर करने की कोशिश कर रहा है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ए इन वाटर, मतलब ए का एब्जॉर्प्शन करवा रहा है किसमें, वाटर में, और फिर वाटर में वो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट को मेजर कर रहा है। अप्लाइंग द फिल्म थ्योरी, बिल्कुल सही बात है। गैस लिक्विड का कांटेक्ट आया होगा तो वहां पे फिल्म थ्योरी का क्रिएशन हुआ होगा, ठीक है, क्योंकि दो फेज, जब भी फिल्म थ्योरी क्या बनती है, फिल्म थ्योरी का मतलब दो फेज, गैस लिक्विड के कांटेक्ट आने पे फिल्म थ्योरी बनती है। कैलकुलेट द थिकनेस ऑफ द लिक्विड फिल्म, अप्लाइंग द, उसने क्या किया, फिल्म थ्योरी को अप्लाई करा और उसने क्या किया, डेल्टा को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। इफ द डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ द वाटर ऑफ ए इन वाटर, मतलब ए की जो वाटर में डिफ्यूजिबिलिटी है वो इतनी है, व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ सरफेस रिन्यूअल रेट, सरफेस रिन्यूअल रेट दैट मींस एस की वैल्यू कितनी होगी पर सेकेंड इफ ही हैड अप्लाइड द सरफेस रिन्यूअल थ्योरी टू स्टडी। अब वो क्या कर रहा है, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी को अप्लाई कर दे रहा है, तो सरफेस रिन्यूअल रेट क्या होगी, तो इसका मतलब यहां पे दो लगेंगी थ्योरी। पहली लगेगी फिल्म थ्योरी, ठीक है, पहले आपका लगेगा फिल्म थ्योरी। तो फिल्म थ्योरी क्या बोलती है, ये बोलता है कि मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज कैलकुलेटेड है अंडर, क्या होता है, डीएबी अपॉन डेल्टा, डीएबी अपॉन डेल्टा, ये तो फिल्म थ्योरी के अकॉर्डिंग। दूसरा इन्होंने क्या बोला है कि सरफेस रिन्यूअल रेट निकालना है, तो यहां पे आपने मास ट्रांसफर कोफिशिएंट पढ़ा था सरफेस रिन्यूअल थ्योरी, सरफेस रिन्यूअल थ्योरी लगाएंगे तो केसी इक्वल टू अंडर रूट डीएवी इंटू एस। अब देखना बहुत ध्यान से, आपके पास डिफ्यूजिबिलिटी गिवन है, आपके पास थिकनेस गिवन है, तो यहां से निकाल लो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये निकाल लो आप मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट आपका आ जाएगा, उसको यहां पे यूज कर लेना, डिफ्यूजिबिलिटी आपके पास है, आप सरफेस रिन्यूअल रेट निकाल सकते हैं। तो यहां से आपका मास ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना आ रहा है जरा बता दो। मास ट्रांसफर कोफिशिएंट आएगा, डिफ्यूजिबिलिटी है 1.1 10 टू पावर माइनस का 5, ठीक है, और ये अपना लेंथ कितनी है, देखो ये किसमें, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अब ध्यान देना, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड है, इसको मीटर में बदलो तो 10 टू पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर आ गया। ये किसमें, एमएम में, तो 0.02 इंटू 10 टू पावर माइनस का 3, दोनों मीटर में आ गए, दोनों मीटर में आ गए, तो यूनिट आ गई मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा केस ही आ गया। डिफ्यूजिबिलिटी अगेन यहां पे पुट कर देना, किसमें, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। यहां से आप सरफेस रिन्यूअल रेट निकाल के जल्दी से मेरे को दिखा दो, ठीक है। यहां से आप मेरे को सरफेस रिन्यूअल रेट निकाल के दिखा दो, तीनों में से एक आंसर होना चाहिए। गेट के एग्जाम में आपसे सीधा सीधा फार्मूला पूछा जाता है, ये मैंने आपको न्यूमेरिकल यहां पे करवा दिया है, जल्दी से कैलकुलेट करके दिखा दो, अदरवाइज बताओ मैं कैलकुलेटर उठाऊं। आप लोग थोड़ा फास्ट कमेंट करेंगे, आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना चाहिए, ये सेशन बहुत बेनिफिशियल है। देखो कितना आ रहा है, देखिए सारे लोग कितना आ रहा है। तो आंसर इसका आपने क्या किया, केसी को उठा के यहां पे पुट कर दिया, डिफ्यूजिबिलिटी आपकी है, यूनिट ध्यान रखना, यूनिट आप इसको मीटर स्क्वायर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना। तो यहां से जो सरफेस रिन्यूअल रेट आएगा आपका, जो सरफेस रिन्यूअल रेट आएगा कितना आ रहा है, 2.75, आंसर विल बी सी पार्ट। ये रहा भैया आपका आंसर, तो ये था सवाल, ठीक है। फिल्म थ्योरी को सरफेस रिन्यूअल थ्योरी में डालना था, ये था पॉइंट, ठीक है। फिल्म थ्योरी को सरफेस रिन्यूअल थ्योरी में आपको डालना था, दैट्स इट, राइट। चलो तो ये था भैया क्वेश्चन नंबर आपका 9। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, डन,
सारे लोगों से कंप्लीट हो गया। एक बार सारे लोगों को जैसे ही बनता है एक बार डन जरूर बोल दिया करेंगे सेशन में, सो दैट मुझे आइडिया लग जाएगा कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 जरा ये करेंगे, ये 2 पार्टों में है, ये एक्चुअली 3 पार्ट हैं इसके। व्हाट इज द लाइफ इन सेकेंड ऑफ द इंडिविजुअल एलिमेंट, ये एक पार्ट है, ठीक है। यहां पे 3 पार्ट हैं एक्चुअली, ठीक है। सारे लोग कैलकुलेट करेंगे। चलो 1 मिनट में इसको इधर डाल देता हूं। ये 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के। सारे क्वेश्चन बहुत जानदार हैं, आप लोग इनको बहुत प्यार से करेंगे। चलो ये रहा भैया इधर क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने, ठीक है। ये रहा 10, इसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट के आंसर देना है। ये ए है, ठीक है, ये आपका बी पार्ट है और ये आपका सी पार्ट है। ये 3 पार्ट में सवाल आपसे पूछा गया है। डन, बहुत बढ़िया। इनकेस आप मास ट्रांसफर में सवाल बना पा रही हो तो देखो, नहीं बन रहे हैं तो फिर कोई फायदा नहीं है, तो फिर कंप्लीट करो जाके, ठीक है। इनकेस आपने मास ट्रांसफर में कर पा रहे हो, क्वेश्चंस कर पा रहे हो, ठीक है, आपने मास ट्रांसफर एक बार कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है, पहले हो सकता है पढ़ाओ तो फिर करो, अदरवाइज आपने नहीं किया है तो सबसे पहले थ्योरी पढ़ो। अदरवाइज ये सवाल, ठीक है, इजी सवाल तो PYQ तो निकलते नहीं है, ये तो सवाल फिर नहीं निकलेंगे, ठीक है, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो इंपॉर्टेंट बात है, जिन लोगों ने नहीं मास ट्रांसफर पढ़ा है वो लोग क्या करेंगे, पहले पढ़ लें, वो लोग पढ़ लें। अभी तक तुमने पढ़ा क्यों नहीं है मास ट्रांसफर जैसे सब्जेक्ट को, अभी तक तुम छोड़ के रखे हो। पूरा कंप्लीट यूट्यूब पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसको देखो, ठीक है। नहीं कोई चीज आ रही है समझ में, पूछो। ये रहा भैया आपके पास क्वेश्चन, मैं आपको टाइमर और दिए दे रहा हूं। एक से 2 मिनट का टाइम लो। यस करेक्ट है, तुमने सही बोला है सुनील। हाँ मतलब ये के इंटू, जो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट जब पिक्चर में आया, देन मास ट्रांसफर इज ड्यू टू सम कन्वेक्शन, सब टर्बुलेंस की वजह से, तब वो पिक्चर में आया है, ठीक है। कंडक्टिविटी जब भी आपका जैसे मास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आया तो वो भी किसके लिए आता है, कन्वेक्शन के लिए आता है। यहाँ पे भी क्या आता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब मास ट्रांसफर आपका सराउंडिंग में जब मीजर आप इजीली तरीके से नहीं डिफ्यूजिबिलिटी करवा रहे थे, तब मास ट्रांसफर कोफिशिएंट आया। मास ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या लिटरेचर से आता है, किससे आता है, लिटरेचर से आता है, या तो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। कब, जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जनरेट हो जाती है, ठीक है। वो कब आता है, जब आपका मास ट्रांसफर इन द कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, जैसे पैक्ड बेड है, ठीक है, पैक्ड बेड है, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स सिचुएशन जनरेट होती है, जो फ्लो बिहेवियर आप प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। डू दिस, देखो भाई क्या आंसर आया। व्हाट इज द आंसर। चलो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है, कंसीडर द बबल ऑफ द प्योर गैस ए राइजिंग द स्टेडली थ्रू द स्टैग्नेंट लिक्विड, ओके, द फॉलोइंग डाटा आर गिवन, द डिफ्यूजिबिलिटी इज गिवन दिस, ध्यान रखना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड में है, बबल डायामीटर भी गिवन है, बबल राइज जो वेलोसिटी है वो भी गिवन है, यूनिट ध्यान रखना, सॉल्युबिलिटी आपकी ग्राम मोल पर लीटर में गिवन है, मतलब डेल्टा सी ये गिवन है। व्हाट इज द लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल लिक्विड एलिमेंट कम इनटू द कांटेक्ट, लाइफ निकालनी है ना आपको, लाइफ निकालनी है, तो लाइफ कैसे निकालेंगे, ठीक है, आप कैसे निकालेंगे, डायामीटर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, तो डायामीटर ऑफ द बबल कितना है 0.5 सेंटीमीटर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी है 20, ठीक है, तो ये लाइफ आ जाएगी आपकी। देखो लाइफ कितनी आ रही है, लाइफ कितनी आ रही है, सारे लोग जरा देख लेंगे, दिस इज द योर लाइफ, लाइफ का मतलब यूनिट इन टाइम, ठीक है, ये टाइम में आ जाएगी, ये टाइम में आ जाएगा आपका। देखो कितनी आ रही है, टाइम का मतलब सेकंड में आ जाएगा, देखो कितना आ रहा है। सर लोग जरा यार कैलकुलेट करो भाई, तभी मजा आएगा। इनकेस आप कैलकुलेटर नहीं करेंगे, आप कैलकुलेटर अपने पास नहीं रखेंगे, तो फिर इन सब चीजों का आप फायदा नहीं उठा पाएंगे। 0.025 है कहीं, यस आंसर इज देयर, ठीक है, आंसर देखो रखा हुआ है भैया सी पार्ट, ठीक है, तो ए पार्ट तो डन हो गया, ठीक। एक ही क्वेश्चन है, पूरा पैकेज है मास ट्रांसफर थ्योरीज का, और मास ट्रांसफर थ्योरी से सवाल आता है,
ठीक। दूसरा, व्हाट इज द एवरेज रेट ऑफ द सरफेस रिन्यूअल। सरफेस रिन्यूअल रेट आपसे पूछा है, अगेन यस आपसे पूछा है, ठीक है, अगेन यस पूछा है। तो इसका मतलब तुम्हें चाहिए क्या, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट चाहिए। तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट होता है, ठीक है, अंडर रूट DAB इंटू एस, तुमको एस चाहिए। अब तुमको निकालना है मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। तो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे, फ्लक्स से। फ्लक्स गिवन है क्या, चलो भाई कैसे निकालेंगे बताओ। अब तुमको चाहिए क्या, सरफेस रिन्यूअल रेट चाहिए। तो इसका मतलब तुम्हें निकालना पड़ेगा मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। बताओ भैया मास ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे निकालेंगे। मास ट्रांसफर कोफिशिएंट आप लोग किससे निकालोगे, ध्यान रखना ये कौन सी है, पेनिट्रेशन थ्योरी, ठीक है। पेनिट्रेशन थ्योरी का मास ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है, Kc इक्वल टू अंडर रूट DAB डिवाइडेड बाई पाई इंटू टीसी, पाई इंटू टीसी, यहां से निकाल लोगे आप मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। तो DAB आपके पास है, डिफ्यूजिविटी गिवन है, बिल्कुल गिवन है, पाई कांटेक्ट टाइम आपने निकाल लिया, यहां से निकाल लो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, ग्रेट, यहां से निकाल लो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये मास ट्रांसफर कोफिशिएंट को उठा के यहां पे डाल देना, ये मास ट्रांसफर कोफिशिएंट को उठा के यहां पे डाल दो, इस मास ट्रांसफर कोफिशिएंट को उठा के यहां पे डालो और फिर देखो आपका कितना आ रहा है। एवरेज पूछा है ना, तो एवरेज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट निकालना। एवरेज पूछा है तो तुम एवरेज मास ट्रांसफर, देखो ये लिखा है क्या, एवरेज पूछा है, तो तुम एवरेज निकालने के लिए यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना, तो तुम्हारा यहां से आ जाएगा एवरेज मास ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना, ग्रेट, ठीक है। तो यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना, तो तुम्हारा यहां से जरा सारे लोग मेरे को मास ट्रांसफर कोफिशिएंट बता दो। डिफ्यूजिविटी की वैल्यू गिवन है, बिल्कुल सर गिवन है, पाई टीसी आपने निकाल ही लिया है, चलो केसी की वैल्यू बता दो कितनी आ रही है। हाँ, अंडर रूट 4 में 4 आएगा या 2 बार कर दो, चलो जल्दी से बता दो कितना आ रहा है, मास ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना आ रहा है, प्लीज डू फास्ट, थोड़ा तेजी से करो भाई, तेजी से करो, कितना आ रहा है देखो मास ट्रांसफर कोफिशिएंट। जीरो 0.04, वेरी नाइस, 0.04 आ रहा है, इसका मतलब तुमने सी पार्ट का आंसर दे दिया है, तुमने आंसर सी पार्ट का तुम्हारा आ चुका है 0.04, क्योंकि इसी में वही चीज पूछी है। अब इसको यहां पे रख दो, 0.04 इक्वल टू अंडर रूट डिफ्यूजिविटी की वैल्यू कितनी है, डिफ्यूजिविटी की वैल्यू कितनी है 3.14 इंटू 10 टू पावर माइनस का 5, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 5 इंटू एस, एस आ जाएगा आपका, एस आ जाएगा। चलो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है 0.02, इसमें आना चाहिए भाई, इसमें आना चाहिए। केसी की वैल्यू यहां पे पुट करो 0.04, ठीक है, ये ध्यान रखना सारे लोग, ध्यान देना, ये तुमने 0.04 यूनिट क्या है, पहले तो मेरे को इतना बताओ सारे लोग, पहले ये बताओ ये मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की यूनिट क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड, तुम्हारा मीटर में आया ना, 0.000 आता है, अच्छा, तो इसका मतलब जो तुम्हारा ये आया है वो सेंटीमीटर में आया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसका मतलब ये सेंटीमीटर में है तो इसको भी तुम सेंटीमीटर में रख लो, इसको भी सेंटीमीटर में रख लो, कोई दिक्कत है ही नहीं भाई, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो 0.04 का स्क्वायर कर दो, इसका मैंने कर दिया स्क्वायर और इससे डिवाइड कर दो, डिवाइडेड बाई 3.14, ठीक, और मतलब 50 दशमलव आ रहा होगा, ये आ रहा है 5, ओके, ठीक है, 50 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, देखो 50 आ रहा होगा सरफेस रिन्यूअल रेट, लेकिन यहां पे तो मामला यार 50 का तो है नहीं, यहां पे तो मामला 50 का तो है नहीं भाई, 50 आ रहा है पर सेकंड, यहां पे तो 40 दिया गया है, यहां पे तो 40 दिया गया है, आ रहा है तुम्हारा आंसर 50, आंसर में तो मैच नहीं हो रहा है भाई, आंसर में तो मैच नहीं हो रहा है, फिर क्या करोगे, आंसर में तो मैच हो नहीं रहा है, आंसर में तो मैच हो नहीं रहा है बाबू, 50 पॉइंट है, यहां पे तो 40 दिया गया है भाई, यहां पे दिया गया है तुम्हारा 40। सर अपना ऑप्शन बना लेंगे यार, अपना ऑप्शन मत बनाओ भाई, ऑप्शन ना बनाओ यार, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ सही कर रहे हो, पहले देख लो, क्योंकि भैया बी के दत्ता का है सवाल, इतनी जल्दी गलत तो होगा नहीं,
ठीक है, यस एक गलत है, लेकिन अभी मैं एक गलत आपको करवाऊंगा आगे चल के, कुछ आंसर्स गलत हैं। ठीक है, बी के दत्ता का है, इतनी जल्दी गलत मत करो, लेकिन थोड़ा देख लो कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर रहे हो, कहीं पे आप कोई चीज गलती तो नहीं कर रही हो, ये चीज देख लो सारे लोग। एस प्रॉब्लम है, आंसर मैं देख के ले रहा हूं, आंसर क्या होना चाहिए। अपना ऑप्शन बना तो लेंगे बाद में, ठीक है, पहले आंसर ऐसे मत बनाओ। ठीक है, पहले देख लो कोई गलती तो नहीं हो रही है अपने एंड से। देखो बी के दत्ता में क्या आंसर दिया गया है, देख लो पहले, कोई गलती अपने एंड से नहीं होनी चाहिए, बाद में ना निकले गलती। बाकी सारे करेक्ट हैं तो ये भी सही होगा, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, ये बात तुम्हारी बिल्कुल सही लिखी जो तुम बोल रहे हो, ये बात मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि यार गलत अपनी साइड से तो नहीं हो। ठीक है, देख लो सारे लोग, चलो ठीक है, नहीं आंसर सही है, आंसर जो अपना आया है 50 ठीक है। ओके चलो अगला सवाल करा जाए। ठीक है, तो अदरवाइज ये आंसर मैच ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि ये वाला भी नहीं मैच होता आपका। ठीक है चलो अगला सर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, डू दिस। ये तुम्हारे मास ट्रांसफर कोफिशिएंट के मैं सारे करवा डाल रहा हूं। ठीक है, तुम्हारा फिल्म थ्योरी से जो रिलेटेड पार्ट था वो तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। 40 आया, कैसे आया 40? तो 40 कैसे आया बताओ, 40 जो तुम निकाले हो कैसे आया तेजस? रुको रुको यार, आंसर पहले इसका मैच करवाओ, कैसे आया जरा बताओ। अच्छा, अरे पता यार 40 आएगा, एवरेज नहीं लिए हो तब 40 आ रहा है क्या? एवरेज नहीं लिए हो तब 40 आ रहा है, लेकिन यहां पे तो भाई एवरेज बोल रखा है, यहां पे तो एवरेज बोल रहा है, एवरेज नहीं लिया तो 40 आ रहा है। अच्छा, एवरेज नहीं ले रहे हो तो 40 आ रहा है मतलब तो, लेकिन यहां पे तो एवरेज बोल रखा है ना, ये गलत है। ठीक है, एवरेज बोल रखा है तो इट शुड बी 50, अदरवाइज यहां पे एवरेज ना लिखते। चलो ठीक है, एवरेज उन्होंने बोल रखा है, सवाल में एवरेज बोल रखा है, तब फिर हमने अपनी ये देखो मिसप्रिंट हो सकता है। ठीक है, एवरेज वहां पे नहीं होगा तो फिर 40 आएगा, अदरवाइज मिसप्रिंट हो सकता है 40 की बजाय 50 कर दिया हो। चलो ये सवाल सारे लोग करो जरा, बहुत बढ़िया। डायमीटर ऑफ द प्योर गैस इज दिस, rising through the quiescent liquid at the steady velocity, the average mass transfer coefficient is found this. What would be the average mass transfer coefficient of the bubble इतने मीटर diameter in the same velocity, in this velocity? बहुत बढ़िया, दो बबल है, देखो ना, फील करो पहले सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है ये भी। मतलब क्या है यहाँ पे, देखो बात क्या कही जा रही है कि दो बबल हैं। ठीक है, मैं यहीं पे चलो सॉल्व करवा देता हूं। मामला क्या है, दो बबल है, एक बबल का डायमीटर कितना है, एक बबल है 10 mm का, ये है 10 mm का। ठीक है, ये इसमें राइज कर रहा है, इसमें ये राइज कर रहा है, बढ़िया एकदम से मस्त तरीके से। ठीक है ओके, और एक है तुम्हारा 5 mm का, ये है तुम्हारा 5 mm का, 5 mm का, ये भी मस्त तरीके से राइज कर रहा है, ये भी मस्त तरीके से राइज कर रहा है। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है, ये जो ऊपर जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 25। ठीक है, इसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है 10, इसकी जो वेलोसिटी है वो है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेंटीमीटर पर सेकंड में है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। इसका जो एवरेज मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो कितना है, इसका जो केसी एवरेज है वो कितना है 0.013। इसका मतलब पेनिट्रेशन थ्योरी आपको लगानी है, पेनिट्रेशन थ्योरी लगानी है, राइजिंग द बबल इज द एग्जांपल ऑफ द पेनिट्रेशन थ्योरी। तो पेनिट्रेशन थ्योरी होता क्या है, सारे लोग ध्यान देना, पेनिट्रेशन थ्योरी होता है केसी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट डीएबी अपॉन पाई टीसी, यही तो होती है। ठीक है, अब तुमको निकालना है टीसी, निकाल लो तुम, पहले का टीसी निकाल लो और दूसरे का टीसी निकाल लो। ठीक है, सराउंडिंग का डिफ्यूजिविटी क्लियर है, डिफ्यूजिविटी दोनों में सेम है।
ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं रिजल्ट ऐसे लिख सकता हूं, KC2 डिवाइडेड बाई KC1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ TC1 डिवाइडेड बाई TC2। ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजिविटी दोनों जगह सेम है, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तुमको निकालना है TC1, तो यहां से निकल के आ जाएगा TC1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, TC1 इक्वल टू आ जाएगा मेरे भाई डायामीटर डिवाइडेड बाई वेलोसिटी, ये mm में, तो 10 इंटू 10⁻⁻3, ये मीटर में आ गया, और ये 25, ये आ जाएगा 0.25। ठीक है, ये आ जाएगा 0.25। इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, और TC2 निकाल लो। TC2 कैसे निकालेंगे, लिसन वेरी केयरफुली। TC2 कैसे निकालेंगे, TC2 इक्वल टू क्या आएगा, डायामीटर कितना है 5 mm, 5 इंटू 10⁻⁻3 अपॉन वेलोसिटी कितनी है 10 सेंटीमीटर में है, तो 10 इंटू 10⁻⁻2। बस दोनों को उठा के सॉल्व कर लो, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, देखो आंसर क्या आ रहा है। दोनों को उठा के सॉल्व कर लो, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, देखो आंसर क्या आ रहा है। सारे लोग थोड़ा फास्ट बताएंगे भाई। यहां पे सारे लोग कर लो फिर। यस, TC चेंज हो जाएगा, इसलिए मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, क्योंकि KC1 आपका कितना है, KC1 गिवन है, KC1 गिवन है 0.013। ग्रेट, कितना आंसर आ रहा है 0.116। क्या बात है, 0.116। लो फिर अगेन नहीं मैच कर रहा, अच्छा 0.0116, यार डराओ मत। 0.0162, बहुत क्लोज आंसर है, देख लो तुम। 0. ये डी पार्ट है रहा है ना ये वाला, हाँ तो ये नहीं आएगा। 0.0162 है, 0.011 है, 116 वाला है ना। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, तो इसका मतलब आंसर आएगा तुम्हारा, इसको रिमूव कर दो, आंसर आएगा सिर्फ और सिर्फ बी वाला। ठीक है, आंसर आएगा तुम्हारा बी पार्ट, आंसर आएगा भैया बी पार्ट, ये आएगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक की प्रॉब्लम है, ये आपकी टेक्स्ट बुक की नहीं सर, हाँ ठीक, बी पार्ट। ठीक है, डन, बन गया ना। ये इस टाइम में कंफ्यूजन होता है टिक मारने में, पता है, यही तो दिक्कत होती है, गेट में जब खुलता है ना तो टिक मारने में दिक्कत हो जाती है। ठीक है, 0.0162 लिखा है और 116 लिखा है, ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है, तो केयर करना सारे लोग। चलो अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। तो ये थे भैया आपके मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट से। अभी एक और सवाल है, इसको करो, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है। ये चैप्टर नंबर 6 में आ गए हम, अब हम लोग आ गए चैप्टर नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 6 है ये, चैप्टर नंबर 6। सारे लोग जरा ट्राई करेंगे, चैप्टर नंबर 6, डू दिस। ट्राई करो सारे लोग जरा। पॉइंट P रिप्रेजेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द सॉलिड इन द बल्क फेज, ठीक है, एंड द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द CaV, ठीक है, बहुत बढ़िया। पॉइंट M रिप्रेजेंट द इंटरफेसियल कंपोजिशन ऑफ दिस वन, ठीक है। देन द अदर रिलेवेंट क्वांटिटी एंड द इक्विलिब्रियम लाइन इज आल्सो नोन। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द PM, इसका आपको स्लोप बताना है, एक मिनट, इसका आपको स्लोप बताना है P और M का, क्या होगा जरा बताओ सारे लोग सोच के। What is the slope of PM? Please do this. बोलो भैया, स्लोप निकालना है, इसका मतलब तुम्हें इस लाइन की इक्वेशन निकालना पड़ेगा, इस लाइन का इक्वेशन आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई करते हैं। ठीक है, अच्छा केजी कब यूज करते हैं आपको पता है, हम लोग फ्लक्स लिखते हैं, यानी इक्वल टू लिखते हैं, फ्लक्स लिखते हैं केजी इंटू डेल्टा पीए, मतलब पीएबी माइनस का हम लोग लिख सकते हैं पीएआई, पीएआई हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। द प्रेस, लिसन वेरी केयरफुली, जब भी हमारा प्रेशर डिफरेंस ड्राइविंग फोर्स होता है तो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट केजी आता है। ठीक है, और जो हमारा फ्लक्स होता है, ठीक है, जब भी कंसंट्रेशन डिफरेंस होता है तो हमारा केएल आता है।
KL कब आएगा, जब हमारा ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन डिफरेंस होगा। तो CAI माइनस का CAB, CAI माइनस का CAB, ठीक है, ये चीज रहेगी भाई, ये रहेगा। तो इस चीज से बहुत ध्यान से देखना, लिसन वेरी केयरफुली। अब कहीं पे लिखा होगा, एक टर्म यूज किया होगा, ठीक है। अब तुम क्या करो, अब तुमको स्लोप निकालना है ना, अब तुम क्या करो, इन दोनों को इक्वेट कर दो। यहां से पहले तो स्लोप निकाल लो, इसका स्लोप निकालो। ये वाला जो पॉइंट क्या है, इसको तुम मान लो जिसदा y1 x1 x1 y1, इसको तुम मान लो x1 और ये तुम्हारा है गया y1 x2 y2। तो तुम्हारा स्लोप जो m होगा वो क्या होगा जरा बताओ, y2 माइनस y1। तो y2 का मतलब PAI माइनस का y1 का मतलब PAB डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 मतलब ये तुम्हारा था x2 का मतलब CAI और माइनस का CAB। देखो सवाल करने का तरीका समझो सारे लोग। तो ये आ गया आपका स्लोप, मतलब इस लाइन का स्लोप कितना है, इतना, इस लाइन का स्लोप कितना है, इतना। अब हम यहां से वैल्यू निकाल लेंगे, स्टेडी स्टेट पे दोनों इक्वेट कर दो। तो यहां से तुम्हारा जो आ जाएगा, यहां से आ जाएगा माइनस साइन कॉमन ले लिया, KG, ये आ जाएगा PAI माइनस का PAB इज इक्वल टू, इसके इक्वेट मैंने करवा दिया, इसके इक्वेट करवा दिया। तो ये आ जाएगा KL इंटू CAI माइनस का CAB। अब देखो ये स्लोप की जगह आपको पुट करना है, तो देखो स्लोप क्या आ रहा है, जो स्लोप आ जाएगा इस लाइन का जो स्लोप आ जाएगा PAI माइनस का PAB, CAI माइनस मतलब KL अपॉन KG, माइनस का KL अपॉन KG आ रहा होगा, माइनस का KL अपॉन KG आ रहा होगा। दिस इज द राइट वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसका ये राइट वे है इस सवाल को सॉल्व करने का। तो क्या आ जाएगा, माइनस का KL अपॉन KG, मतलब बी पार्ट। वेरी नाइस, बी पार्ट इज द राइट आंसर। सारे लोगों को समझ में आया कि नहीं, पहले सारे लोग देख लेंगे। तो दिस, ठीक है, ये देखो कभी कभी मैंने आपको y टर्म पढ़ाया था और x टर्म पढ़ाया था, तो कभी कभी चीजें चेंज हो सकती हैं। इस पे सवाल इस बार गेट में पूछा गया था, इस पे सवाल 2022 में पूछा गया था। अब हो सकता है गेट में इसका वैल्यू आपसे पूछ दे, आपको ये सारा डेटा देने के बाद हो सकता है आपको वैल्यू पूछ दे, तो आप वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सारे लोगों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया ना भाई? ठीक है, चलो भाई, तो ये हो गया डन। ठीक है, डन। तो ये था भैया क्वेश्चन, आप लोगों ने होप सो लिख लिया होगा। सर कितने टाइम के अंदर, चलो ना, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 13। जरा इसको सारे लोग करेंगे। जब kx अपॉन ky की ग्राफ ऐसे होगी प्रणीत, kx अपॉन ky कब होगा, देखो kx अपॉन ky तुम्हारा तब होगा जब तुम्हारा यहां पे डेल्टा y होगा। यस, ठीक है, यहां पे क्या होता है डेल्टा y, और यहां पे तुम्हारा क्या होता है डेल्टा x, तब तुम्हारा माइनस का kx अपॉन ky होता है। यहां पे डेल्टा x होता है, यहां पे डेल्टा y होता है, तब तुम्हारा kx अपॉन ky हो जाएगा। क्वेश्चन को देख के सर माइंड फ्रेश हो जाता है। इट्स गुड, ठीक है, चलो ये सवाल करो जरा। ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है आपके, एक से एक लाजवाब क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं आज। करेंगे सर लोग, एक एक क्वेश्चन बहुत क्वालिटी का क्वेश्चन है ये, जितना भी मैं करवा रहा हूं यहां पे। डू दिस बेटा फास्ट। चलो देखो क्या आंसर आएगा, देखो आंसर क्या आ रहा है। करो जरा, जितने लोग प्रेजेंट हैं एक बार रिपोर्ट कर दो इसको। सारे लोग जरा नोटिस डाल दो इसकी एक अपने साइड से, तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा।
देखो ट्राई करो जरा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सारे लोग सुनेंगे बात, ठीक है, सुनेंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इक्विलिब्रियम ऑपरेटिंग लाइन ओपी, ओपी, ठीक है, ओके फाइन। इक्विलिब्रियम ऑपरेटिंग लाइन क्या है, ओपी, ओपी इज द इक्विलिब्रियम ऑपरेटिंग लाइन एंड एबी इज द ऑपरेटिंग लाइन, ठीक है। ओपी जो है तुम्हारी इक्विलिब्रियम है और एबी क्या है, ऑपरेटिंग लाइन है, ठीक है। फॉर 4 गैस लिक्विड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑपरेशन आर शोन इन द फिगर इन दिस, ठीक है। आपके पास फिगर ए और डी में तुम्हारा शो कर रखा है, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है। आइडेंटिफाई द फिगर इन केस ऑफ द को करंट एंड काउंटर करंट एब्जॉर्प्शन और स्ट्रिपिंग। तो सबसे पहला जो पार्ट है डाल दिए ना, सारे लोग मिलके एक साथ डालेंगे तो फिर वो रिपोर्ट कर देगा। ठीक है, हाँ, ओके। अब देखना सारे लोग बहुत ध्यान से, क्वेश्चन में बोला गया कि आपको ये पता करना है कि को करंट और काउंटर करंट कौन कौन से हैं। तो ये बताओ ये क्या है, को करंट एब्जॉर्प्शन, दिस द को करंट एब्जॉर्प्शन, सारे लोग मानते हो, दिस द को करंट एब्जॉर्प्शन, को करंट एब्जॉर्प्शन, राइट, दिस द को करंट एब्जॉर्प्शन, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, सारे फिगर को पता करना है, ऑप्शन नहीं बनाना है, ठीक है। सारे फिगर को आपको आइडेंटिफाई करना है, सारे फिगर को आइडेंटिफाई करना है, ये सवाल है, ठीक है। गेट का सवाल नहीं है जो टिक मार दो, यूनिवर्सिटी का सवाल है, ठीक है। को करंट एब्जॉर्प्शन है, राइट। ये सवाल बी पे आ जाओ, ये काउंटर करंट स्ट्रिपिंग है, ये है काउंटर करंट स्ट्रिपिंग। क्यों, क्योंकि काउंटर करंट जो स्ट्रिपिंग होता है उसमें जो ऑपरेटिंग लाइन होती है वो बिलो द इक्विलिब्रियम कर्व होती है, ठीक है। जो ऑपरेटिंग लाइन होती है वो बिलो द इक्विलिब्रियम कर्व होती है। अब ये वाला फिगर सारे लोग जरा बता दो, ये वाला फिगर कौन सा होगा, सी पार्ट वाला, ये को करंट एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन का मतलब ऑपरेटिंग लाइन विल बी अबव द इक्विलिब्रियम लाइन, तो को करंट एब्जॉर्प्शन, इसको भी ब्लॉक मारो, ठीक है। को करंट एब्जॉर्प्शन, ये है को करंट एब्जॉर्प्शन, को करंट एब्जॉर्प्शन, वेरी नाइस, को करंट एब्जॉर्प्शन, वेरी नाइस। डी पार्ट, डी पार्ट सारे लोग जरा देखेंगे, काउंटर करंट स्ट्रिपिंग, बहुत बढ़िया, दिस द काउंटर करंट, सारे लोग पहले लिख लेंगे, काउंटर करंट स्ट्रिपिंग, काउंटर करंट स्ट्रिपिंग, वेरी नाइस, दिस द काउंटर करंट स्ट्रिपिंग, ठीक है। स्ट्रिपिंग में हमेशा इक्विलिब्रियम लाइन विल बी बिलो द, इक्विलिब्रियम लाइन विल बी अबव द ऑपरेटिंग लाइन और ऑपरेटिंग लाइन विल बी बिलो द इक्विलिब्रियम लाइन, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको आइडेंटिफाई करना था, आइडेंटिफाई द फिगर्स इन केस ऑफ द को करंट, काउंटर करंट इन द एब्जॉर्प्शन और स्ट्रिपिंग, ये तुमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक। विच, यहां पे दूसरा, विच ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम को करंट यूनिट। अब तुमको ये बताना है कि इक्विलिब्रियम को करंट यूनिट कौन सा फिगर तुमको बता रहा है, इक्विलिब्रियम को करंट यूनिट, इक्विलिब्रियम को करंट यूनिट कौन सी है जो 100% इफिशियंसी रखता है, बताओ। या स्लोप निगेटिव, करेक्ट। अब तुमको बी पार्ट बताना है, विच ऑफ द फिगर रिप्रेजेंट द इक्विलिब्रियम को करंट। इक्विलिब्रियम को करंट का मतलब ये है, को इक्विलिब्रियम को करंट, इक्विलिब्रियम को करंट, ये तो को करंट, ये तो काउंटर करंट है, ये को करंट है लेकिन इक्विलिब्रियम नहीं है। दिस द इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग लाइन है विल बी टचिंग टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे टच कर जाएगी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सेपरेशन। मैक्सिमम सेपरेशन का मतलब 100% एफिशिएंसी, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम को करंट, इक्विलिब्रियम पे टच कर जाएगा, इसका मतलब इक्विलिब्रियम को करंट, मैक्सिमम सेपरेशन हो जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 100%। ये था भैया क्वेश्चन, ये था सवाल, सारा लोग राइट डाउन कर लेंगे। बहुत बेहतरीन सवाल था ये, बहुत बेहतरीन सवाल था ये। आप लोगों को लगता है कि इतनी जल्दी आप लोग करवा रहे हो, ठीक है। काउंटर करंट नहीं है मेरे भाई, काउंटर करंट हमेशा स्लोप कैसा होता है, ये होता है। को करंट का हमेशा स्लोप कैसा होता है, ये होता है। दिस द को करंट, दिस द काउंटर करंट, दिस द काउंटर करंट,
दिस द काउंटर करंट, ठीक है, दिस द काउंटर करंट, दिस द को करंट, नेगेटिव स्लोप मींस को करंट। इस पर डिस्कशन बताओ, ये कर्व ऐसा क्यों गया है और ये कर्व ऐसा क्यों गया है, ये कर्व ऐसा क्यों गया है और ये कर्व ऐसा क्यों गया है। टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इक्विलिब्रियम, ये ऐसा क्यों गया है। चलो डिस्कशन करते हैं, मजा आए तो आप, लेकिन आप लोग इंटरेस्ट तो लो, मैं तो आपको बता तो रहा हूं, घुमा के रख दूंगा। ठीक है, ये बताओ चलो भाई, इनकेस यू आर इंटरेस्टेड इन द डिस्कशन, ये ऐसा क्यों कर्व गया, ये ऐसा क्यों गया। चलो भाई डिस्कशन आप बोल रहे हैं तो डिस्कसन कर लो। आपने ऑब्जर्व किया ही नहीं होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा तब फिर आप ऑब्जर्व करोगे। ये जो कर्व है ये ऐसा क्यों गया है, एब्जॉर्प्शन में ऐसा क्यों जा रहा है और स्ट्रिपिंग में ऐसा क्यों जा रहा है बताओ। जो ये वाला कर्व है ये लुकिंग लाइक दैट, और व्हाई दिस इक्विलिब्रियम कर्व इज लुकिंग लाइक दैट, व्हाई। वाई, ये स्ट्रिपिंग है बेटा, को करंट स्ट्रिपिंग है, ठीक है, को करंट, क्वेश्चन में लिखा है को करंट, उधर देखो सीओ लिखा है। तेजस दिस इज द को करंट, ठीक है, दिस इज द काउंटर करंट, काउंटर करंट स्ट्रिपिंग, को करंट स्ट्रिपिंग। देखो ये एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन में हमेशा क्या होगा, गैस से लिक्विड में जा रहा होगा, तो गैस से लिक्विड में कब तक जाता रहेगा, जब तक गैस में कंसंट्रेशन ज्यादा है। एब्जॉर्प्शन कब होगा, जब तक गैस से लिक्विड में जाता रहेगा, गैस से लिक्विड में जाता रहेगा तभी तक तो एब्जॉर्प्शन होगा। तो ऑब्वियसली जब भी एब्जॉर्प्शन होगा तो गैस फेज में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, समझ रहे हो सारे लोग, तभी तो एब्जॉर्प्शन कर पाओगे लिक्विड में, तो गैस फेज में कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। दैट मींस दिस कर्व विल बी ग्रेटर देन y ग्रेटर देन x। स्ट्रिपिंग का क्या मतलब है, स्ट्रिपिंग का मतलब ये लिक्विड से गैस में जाएगा, इसका मतलब लिक्विड में कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, तो गिवन y के लिए x ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है आपका x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर, ठीक है। दिस विल बी द x ग्रेटर देन y और दिस विल बी द y ग्रेटर देन x, दिस विल बी द y ग्रेटर देन x और दिस विल बी द x ग्रेटर देन y, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, y ग्रेटर देन x होगा, और ये ठीक है, ठीक है। हेलो, हाँ सर, अभी जस्ट सर क्लास चल रही है सर, मैं करता हूं आपको। ठीक है, क्लियर। सर को करंट और काउंटर करंट डिसाइड कैसे करते हैं, बताओ भैया, इन्हें कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, डिसाइड कैसे करते हैं भैया, को करंट और काउंटर करंट डिसाइड कैसे करते हैं, ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। चलो आप डिस्कशन देखो, इंपॉर्टेंट बात है, डिस्कशन हुआ सब बच्चे चले गए, ठीक है। तुम लोग यार डिस्कशन ज्यादा मत करवाया करो, ठीक है। बच्चों को चाहिए जल्दी जल्दी सवाल हो जाए भैया, 20 सवाल हो जाए बस सर, मजा आ जाएगा। डिस्कशन चाहते नहीं है ना बच्चे, डिस्कशन क्या करोगे, लेकिन मैं चाहता हूँ डिस्कशन। आई देखो अब ये लाइन ऐसी क्यों गई है, समस्या इस बात की है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये लाइन ऐसी क्यों गई है, लिसन वेरी केयरफुली, ये लाइन अब ऐसी क्यों गई है भैया। तुम ये ऑपरेटिंग लाइन तुम कैसे निकालोगे, मैथमेटिकली निकालोगे, बैलेंस लगा के निकालते हो, कॉलम में बैलेंस लगाओगे। ये ऑपरेटिंग लाइन ऐसे नहीं खिंच गई है, ये तुम ऑपरेटिंग लाइन बाय मैथमेटिकली निकालोगे, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, थर्मोडायनामिक्स ऑफ द सिस्टम, दिस द थर्मोडायनामिकली क्वांटिटी, ठीक है। दिस द ऑपरेटिंग वाई, मनुष्य के द्वारा जो कैलकुलेट की गई है, दिस द ऑपरेटिंग लाइन, ठीक है। ये बहुत ढेर सारे अजम्पशन पर बेस्ड है, ओके, ठीक है। गैस फ्लो रेट कांस्टेंट होना चाहिए, लिक्विड फ्लो रेट कॉलम के अंदर कांस्टेंट होना चाहिए, और दुनिया भर के अजम्पशन है, ठीक है। ये मनुष्य के द्वारा डिफाइन की गई है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। जो भैया थर्मोडायनामिक्स है वो है, ओके। अब ये जब आती है, ये आती है जब यहां पे तुम लगाते हो कॉलम के अंदर बैलेंस। कॉलम के अंदर जब भी तुम बैलेंस लगाओगे तो इसका जो आप
इक्वेशन टर्मिनल कंडीशन निकालेंगे तो तुम देखना इसके x1 y1 ये मिलते हैं, आपको इसके x1 y1 ये मिल जाएंगे, ये आपको बॉटम मिलेगा और ये आपको मिल जाएगा टॉप, ये मिल जाएगा तुमको टॉप। तो तुम इन दोनों पॉइंट को क्या करते हो, मिला देते हो। इन तो दोनों पॉइंट को मिलाओगे तो तुम यहां से जो वैल्यू निकालोगे y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1 निकालोगे, वैल्यू ऐसे निकालोगे और पॉइंट आपको इसी डायरेक्शन में मिलेंगे, तो लाइन तो इसी डायरेक्शन में होगी। अब जब तुम इस स्लोप की क्वांटिटी की वैल्यू निकालोगे वो आपकी ग्रेटर देन 0 होगी। दैट इज व्हाई दिस स्लोप इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लोप। दैट इज व्हाई दिस स्लोप इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लोप। गॉट माय पॉइंट? आर यू कनेक्टिंग भैया? पार्थ त्रिपाठी जी, क्लियर हो रहा है ना भैया? सारे लोग बताते चले जाएं यार। बोलो, क्लियर होता चला जा रहा है गुरु? हाँ सर। तो सिमिलरली और भी चीजों में, चलो अगले सवाल की ओर मूव करें। अब देखना थोड़ा और मजा आएगा आपको, थोड़ा और मजा आएगा। आ जाओ इस पे आ जाओ, ये डिस्कशन वाला है सारा क्वेश्चन पूरा, मतलब आपको बिल्कुल निचोड़ देगा। आप इसको करो जरा, सर लोग जरा सोचो और करो। तुम कभी भी काउंटर करंट को करंट कर्व से नहीं निकालते हो, कर्व से इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है? काउंटर करंट को करंट या ऑपरेटिंग लाइन की तुम बात कर रहे हो मेरे भाई, ये कर्व ये नहीं डिफाइन कर रहा है ये काउंटर करंट है कि को करंट है। ये कर्व कभी भी ये नहीं बताएगा ये को करंट का कर्व है या काउंटर करंट का कर्व है। ऑपरेटिंग लाइन विल डिसाइड दिस इज द काउंटर करंट ऑपरेशन, दिस इज द को करंट ऑपरेशन, क्योंकि ऑपरेटिंग लाइन डिसाइडेड बाय द मनुष्य और ह्यूमंस। तो वो तुम अब उल्टा भी डाल सकते हो, सीधा भी डाल सकते हो। तो उल्टा डालोगे तो लाइन कुछ और आएगी, सीधा डालोगे तो लाइन कुछ और आएगी। गॉट माय पॉइंट? दिस इज द थर्मोडायनामिक्स। इसको परवाह ही नहीं है कि आपका को करंट है कि काउंटर करंट है, इस कर्व से कोई मतलब नहीं है। तुम अभी मास ट्रांसफर फिर से पढ़ो, प्लस लिए हो तुम, प्लस से पढ़ो, ठीक है? तभी कंफ्यूजन है तुमको, ठीक है? प्लस कोई किसी का हो, तुम्हारे दोस्त का, तुम उससे लेकर ये वाला लेक्चर देखना, ठीक है? अभी नीड है, तभी तो कह रहे हैं तुम यूट्यूब से बच्चे। प्रॉब्लम यही है ना, 25,000 रुपए तुम बचा लो तुम 25, देखें जीवन में कितना बड़ा हो जाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा भैया, 25,000 रुपए कुछ भी नहीं होता है आज के टाइम पे, ठीक है? मैं बता रहा हूं आप लोग प्लस से पढ़ो भैया, सब्जेक्टिव नॉलेज आपको लेनी है ढंग से, तो प्लस से आप लोग पढ़ें, ठीक है? मैं बताऊंगा, अदरवाइज यूट्यूब से ही कंफ्यूजन आएगा, ठीक है? अभी देखो भावना आई थी, वो भी यूट्यूब की स्टूडेंट है, ठीक है? भावना जी यार यूट्यूब की स्टूडेंट है, अभी मास ट्रांसफर कंप्लीट नहीं इसका हो पाया क्योंकि अभी प्लस नहीं ज्वाइन किया है। प्लस ज्वाइन करो भैया, इनकेस आपको जीवन में कुछ करना है अच्छा, तो प्लस यहां का मत करो, कहीं का भी ज्वाइन करो। इंपॉर्टेंट बात है कि आपके पास एक कोर्स होना चाहिए। यूट्यूब से एमटी किया है, अच्छी बात है। एमटी खैर मैंने यूट्यूब पे भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है, उसको रिवाइज करो। तो फिर 60,000 व्यूज पहुंच गए हैं उसमें, 60,000 व्यूज पहुंच चुके हैं अपने एमटी में, पता है आपको? कभी देखना जाके पहला लेक्चर, अभी 2 दिन पहले हुए हैं। 60,000 व्यूज, दिस इज द हाईएस्ट व्यूज इन द केमिकल इंजीनियरिंग इन ऑल ओवर इंडिया इन द ऑल सब्जेक्ट, ठीक है? गिवन ए टाइम पीरियड ऑफ स्पैम, ठीक है? गिवन टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा व्यूज हैं किसी भी केमिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट पे, देखना जाके। बहुत बच्चों ने उसको अप्रिशिएट किया है। चलो इसका आंसर बताओ। हम मास ट्रांसफर डालेंगे यूट्यूब पे, सबसे पहले अपनी प्लेलिस्ट आएगी यूट्यूब पे, तुम मास ट्रांसफर सर्च करोगे सबसे ऊपर ऊपर अपना आएगा। इट्स गुड, मोटिवेशन मिलता है और तो कुछ नहीं है। करो भैया, ये सवाल पढ़ो तो पहले अच्छे से। बच्चे आप लोग हो ही नहीं ज्यादा, तो मजा आ जाता। और करो करो जरा करो। इसको करो भैया, क्या आंसर आएगा बताओ? एब्जॉर्प्शन ऑफ द ऑयल लोडेड विद बेंजीन। जो ऑयल है उसके अंदर बेंजीन है और बेंजीन का क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। द मोल रेशियो ऑफ बेंजीन X1 इज स्टीम
स्ट्रिप्ड किया जा रहा है इन अ पैक्ड बेड कॉलम में, द बेंजीन कंसंट्रेशन ऑफ द लीन ऑयल लीविंग द कॉलम दैट इज द X2। मतलब भैया ऑपरेशन कैसा चल रहा होगा वो भी बना लो। ऑपरेशन कैसा चल रहा होगा, ऐसा स्ट्रिपिंग आ रहा है, स्ट्रिपिंग आ रहा है। जो शुरुआत में क्या है, ऊपर दे दिया है 1, ऊपर इन्होंने दे दिया है X1 और बॉटम को इन्होंने दे दिया है X2। लेकिन अपना क्या, अपन लोग क्या मानते हैं, यहां पे अपन लोग क्या मानते हैं, यहां पे अपन लोग 2 मानते हैं, यहां पे अपन लोग 1 मानते हैं, यहां पे अपन लोग 2 मानते हैं, यहां पे अपन लोग 1 मानते हैं, ऐसे तो करते हैं। लेकिन इन्होंने कुछ और दिया है, इनके हिसाब से अब चलना है, ठीक है। जो बेंजीन है शुरुआत में जो आ रही है इतना आ रहा है, द बेंजीन ऑफ द कंसंट्रेशन लीन ऑयल लीविंग, लीविंग का मतलब लीविंग का मतलब X2। इफ द स्टीम रेट इज इंक्रीज्ड, स्टीम का मतलब जो यहां से भैया GS जा रहा होगा, GS इज इंक्रीज्ड, GS इज इंक्रीज्ड इफ द स्टीम रेट इज इंक्रीज्ड एट द फिक्स लिक्विड रेट, मतलब LS क्या है, फिक्स है, बहुत बढ़िया, फिक्स लिक्विड रेट फॉर द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ X1 एंड X2, X1 और X2 आपके फिक्स हैं, ठीक है। द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द P ऑफ द ऑपरेटिंग लाइन विल बी शिफ्ट टूवर्ड्स द पॉइंट। अब X1 X2 आपके फिक्स हैं, X1 X2 आपके फिक्स हैं, तो जो P का टर्मिनल पॉइंट है वो किधर की ओर लाई करेगा, ये सवाल आपसे पूछे, ये P किधर शिफ्ट होगा, जरा ये बताओ, ये किधर जाएगा। योर P पॉइंट विल बी शिफ्ट फ्रॉम हियर टू देयर और हियर टू देयर। तो गैस फ्लो रेट को इंक्रीज कर रहा हूं, लिसन वेरी केयरफुली, गैस फ्लो रेट। अच्छा ये बताओ सारे लोग, दिस द ऑपरेटिंग लाइन, और दुनिया की एब्जॉर्प्शन में कोई भी ऑपरेटिंग लाइन हो चाहे स्ट्रिपिंग लाइन हो, नहीं नहीं नहीं, आपके पास पॉइंट है C है, पॉइंट D है और पॉइंट E है, टूवर्ड्स E। कैसे कैसे कैसे, इसका जो स्लोप है, इस लाइन का स्लोप आएगा LS अपॉन GS। सर आएगा, मानते हो इस बात को? बिल्कुल सर मानते हैं। LS अपॉन GS, स्लोप विल बी LS अपॉन GS, स्लोप सर LS अपॉन GS आएगा, इसमें तो सर कोई दिक्कत है ही नहीं, चाहे एब्जॉर्प्शन हो चाहे स्ट्रिपिंग हो, स्लोप LS अपॉन GS आएगा सर, बिल्कुल सही बात है। अब देखना, GS, you are increasing the value of GS at constant liquid flow rate, then slope will be decrease, slope will be decrease, slope will be decrease, slope will be decrease, slope क्या होगा, डिक्रीज करेगा। स्लोप विल बी डिक्रीज, मानते हो कि नहीं? स्लोप विल बी डिक्रीज, स्लोप विल बी डिक्रीज, स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। दो बातें यहां पे निकल के आएंगी, स्लोप विल बी डिक्रीज। अब इसका स्लोप जो तुम्हारा डिक्रीज होगा वो इधर डायरेक्शन में आएगा, टूवर्ड्स C आएगा या टूवर्ड्स E आएगा। If I am decreasing the slope of this operating line, it will move towards C or towards E. ये किधर आएगा, टूवर्ड्स C आएगा या टूवर्ड्स A जाएगा। मतलब मैं स्लोप डिक्रीज कराऊंगा तो भैया ये इधर जा रहा है ना, स्लोप डिक्रीज कराऊंगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यस और नो, यस और नो। If I am decreasing the slope, yes, ball will fall slowly, मतलब भैया बॉल यहां रखेंगे तेजी से आएगी, बॉल यहां पे रखेंगे और स्लो आएगी, बॉल यहां पे रखेंगे तो आएगी नहीं। yes, तो why are you saying point E, why are you saying point E? देख रहे हो कितना दमदार क्वेश्चन है। तो सारे लोग एग्री कर रहे हो C पॉइंट के लिए, एक बार यस बोल दो। सारे लोग एग्री कर रहे हो C पॉइंट के लिए, प्लीज टेल मी एवरीवन, एवरीवन आर ओके विद दिस, एवरीवन आर ओके विद दिस।
यस, कमेंट आ जाने चाहिए यार, जितने लोग प्रेजेंट हैं सभी लोगों का कमेंट आ जाना चाहिए। अब बात सुनना बहुत ध्यान से मेरी। ये बताओ सारे लोग, मजा आएगा अब देखना, अब होगा ट्विस्ट। ये बताओ ये ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? इफ यू आर डिक्रीजिंग द स्लोप, योर ड्राइविंग फोर्स इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? अपना जो ड्राइविंग फोर्स है पहले ये था, अब ये ड्राइविंग फोर्स है। तो ड्राइविंग फोर्स पहले क्या था? ये था। अब ड्राइविंग फोर्स ये हुआ, अब ड्राइविंग फोर्स ये। ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है? कॉन्सेप्चुअली नहीं बता रहे हैं और कैसे बता रहे हैं, ठीक है? ये क्या कर रहा है? ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज कर रहा है ना, ड्राइविंग फोर्स गोइंग टू इंक्रीज क्योंकि फैल रहा है। ड्राइविंग फोर्स इंक्रीज कर रहा है। बहुत ध्यान से बात सुनना। तुमने तो पार्थ ना, तुमने तो बिल्कुल, तुम तो नाक कटा दोगे हमारी जाके। कहां इनकी डिक्रीज कर रहा है? तुम ये बताओ, मार खाओगे और कुछ नहीं करोगे। एक तुम्हारे पास ये ऑपरेटिंग लाइन है, एक अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स ये है। अब मैं स्लोप डिक्रीज कर रहा हूं, एक अपने पास ये है, तो ड्राइविंग फोर्स इसमें ज्यादा है ना। कुछ भी कर रहे हो, रिवीजन बिल्कुल कर ही नहीं बैठे हो। तो ड्राइविंग फोर्स इफ यू आर डिक्रीजिंग द स्लोप, योर, ये तो फिक्स है, ये वाली लाइन फिक्स है, ये वाली लाइन बाबू फिक्स है। नाउ यू आर डिक्रीजिंग द स्लोप, योर अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स गोइंग टू इंक्रीज। भैया ये लाइन ऐसे होती चली जा रही है, क्यों नहीं पकड़ पा रहे हो बात? ठीक है, इसी वजह से ज्यादा डिस्कशन करता, डीप में जाओगे ना तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, ये स्लोप इंक्रीज कर रहा है, मान गए सर बात, वेरी नाइस, है ना, इंक्रीज कर रहा है। अब निकालो इसका एब्जॉर्प्शन फैक्टर। अब आप इसका निकालो एब्जॉर्प्शन फैक्टर, ए इक्वल टू एल वाई एम जी। देखना, एल वाई एम जी, एम फिक्स है आपका, एम तो फिक्स है। गैस फ्लो रेट क्या कर रहे हो? बढ़ा रहे हो, एल फिक्स है। गैस फ्लो रेट बढ़ा रहे हो, एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज। एब्जॉर्प्शन फैक्टर क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन फैक्टर होता क्या है? एल वाई एम जी। एब्जॉर्प्शन फैक्टर गोइंग टू डिक्रीज। अब एब्जॉर्प्शन फैक्टर डिक्रीज कर रहा है, तो ये ड्राइविंग फोर्स बढ़ कैसे रहा है? एब्जॉर्प्शन फैक्टर तब डिक्रीज करेगा तो अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स डिक्रीज होना चाहिए ना। ये तो बातें सर दोनों फंस गई, ये तो उल्टा हो गया यहाँ पे। मतलब सर इनकेस में इस ऐसे सोचता हूं तो आपका एल फिक्स है, एम फिक्स है, जी इफ यू आर इंक्रीजिंग द गैस फ्लो रेट, गैस फ्लो रेट इंक्रीज कर रही है और एब्जॉर्प्शन फैक्टर गोइंग टू डिक्रीज। अब एब्जॉर्प्शन फैक्टर आपका डिक्रीज कर गया तो भैया ये ड्राइविंग फोर्स बढ़ कैसे रहा है? समस्या इस बात की है, बताओ। बात आ रही है सारे लोगों को समझ में क्या मैं बोल रहा हूं? अब एब्जॉर्प्शन फैक्टर आपका घट गया तो ये ड्राइविंग फोर्स बढ़ कैसे गया? इसीलिए पहले ई बोले हम। तो क्या हुआ? स्टिपिंग फैक्टर ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो तब भी तो वही चीज बनेगी ना। देखो स्टिपिंग फैक्टर कैसे लिखोगे? एम जी अपॉन एल, एम जी अपॉन एल, एम जी अपॉन एल, ठीक। एल फिक्स है, एम फिक्स है, जी आपका क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, तो स्टिपिंग फैक्टर विल इंक्रीज, स्टिपिंग फैक्टर विल इंक्रीज।
स्टिपिंग फैक्टर विल इंक्रीज। अब स्टिपिंग फैक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स विल बी इंक्रीज, अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स विल बी इंक्रीज। तो ध्यान रखिएगा इस केस में एब्जॉर्प्शन फैक्टर से नहीं खेलना है, इस क्वेश्चन में एब्जॉर्प्शन फैक्टर से नहीं खेलना है, बस ये मैं आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था जो कि राहुल ने पकड़ लिया। ठीक है, ग्रेट। ठीक है, बस यही मैं ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, आपको घुमाने की कोशिश कर रहा था कि आप कितना ज्यादा थ्योरी में अपनी मजबूती से थ्योरी को पकड़े हुए हैं। तुम्हारा डाउट टाइम का यहां पे कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, टाइम ऑफ टाइम वो सब छोड़ो। हाँ, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन सही था। ठीक है, ठीक है, तो इस केस में स्ट्रिपिंग फैक्टर से देखना है, ना कि एब्जॉर्प्शन फैक्टर से। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग फैक्टर बढ़ रहा है, इसका मतलब अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स विल इंक्रीज इन द स्ट्रिपिंग सेक्शन, अवेलेबल ड्राइविंग फोर्स विल बी इंक्रीज इन द स्ट्रिपिंग सेक्शन। आधे बच्चे एकदम से राहुल ना बोलता तो बताओ कितने बच्चों ने ये बात सोच पाई थी, कितने बच्चों ने ये बात सही से तरीके से सोच पाई थी, बताओ कितने लोगों ने ये बात सही तरीके से सोच पाई थी। तो ये सवाल है भैया, बोलो। डीप में जाके आपको पढ़ना है ना, तो फिर ऐसे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। क्लियर हो रहा है ना सारे लोगों को? तो ये था भैया मामला। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे मैं बात करूं। इसी का दूसरा पार्ट लिंक है, इसी का एक दूसरा पार्ट यहां पे लिंक है। इसी के बी पार्ट में पूछा गया है, सेम सवाल है, सवाल सेम है। इसके बी पार्ट में पूछा गया है फॉर द गिवन शेप ऑफ द इक्विलिब्रियम कर्व, जो इक्विलिब्रियम कर्व की शेप है उसी में, वेयर सेल द पिंच पॉइंट फॉर द मिनिमम स्टीम रेट फॉर स्टेपिंग लाइन। यस, वो डिपेंड करता है कि फ्लो रेट इनकेस कम हो जाता, गैस का फ्लो रेट कम हो जाता तो ई पॉइंट की ओर शिफ्ट कर जाता। ठीक है, ठीक है, गैस की फ्लो रेट क्या हो जाती, कम कर जाती, तो फिर ई पॉइंट की ओर शिफ्ट कर जाता, या गैस का कांस्टेंट कर देता, लिक्विड का फ्लो रेट कम करवा देता, तब भी वो उधर शिफ्ट हो जाता। चलो अब ये बताओ इस पूरे इक्विलिब्रियम कर्व में पिंच पॉइंट कहां पे आएगा, एट द टॉप ऑफ द पैक्ड बेड, एट द बॉटम और समवेयर द मिड वे ऑफ द पैक्ड बेड। इस पूरे इक्विलिब्रियम लाइन में पिंच पॉइंट कहां पे आएगा, टॉप में आएगा, जीरो में आएगा, मतलब बॉटम में आएगा, या कहीं बीच में होगा, जरा सोच के बताओ। इट्स वेरी नाइस डिस्कशन इफ यू आर थिंकिंग लाइक दैट। इसमें भैया बताओ कहां पे क्या चीज होगी, बोलो। यस, पिंच पॉइंट वो होता है जहां पे ड्राइविंग फोर्स जीरो होता है, बिल्कुल सही बात है। अब देखना बहुत ध्यान से, इसको मैं थोड़ा सा आपको विजुलाइज करवाता हूं। पिंच पॉइंट वही पॉइंट होता है जहां पे ऑपरेटिंग लाइन इक्विलिब्रियम लाइन को टच करती है।
जहां पे ऑपरेटिंग लाइन इक्विलिब्रियम लाइन को टच करती है, वही वाला होता है पिंच पॉइंट। अब बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना, मेरे पास इक्विलिब्रियम यही है। अब मैं क्या करूंगा, अब बड़ा ध्यान से देखना, इनकेस मैं इन दोनों पॉइंट को मिलाऊं तो सर लोग ये बताओ, मैं इसको देखो, ये देखो स्लोप कम कर रहा था, स्लोप देखो कम, देख पा रहे हो, दिख रहा है, ग्रीन नहीं दिख रहा है, रेड करता हूं, चलो रेड करता हूं बोल्ड में। बहुत ध्यान से देखना सर लोग, ये देखो स्लोप में कम कर रहा हूं, ये देखो स्लोप देखो कम कर रहा हूं, तो देखो शिफ्ट किधर हो रहा है, सी की ओर हो रहा है। जैसे मैं स्लोप कम कर रहा हूं तो देखो सी की ओर, देखो लाइन जा रही है, लाइन देख पा रहे हो सर लोग, लाइन देखो सी की ओर शिफ्ट कर रही है जैसे, और स्लोप में बढ़ाता चला जा रहा हूं, लाइन ए की ओर शिफ्ट कर रही है। तो पहले वाले का आंसर क्या था, सी। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे पिंच पॉइंट चाहिए, तो मैं ये वाला पॉइंट में एक्स को फिक्स करूं, एक्स हमारा वाई फिक्स है, तो मैं जैसे जैसे ये इधर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं देखो टच हो रहा है। आप लोग अब देख लो, आप लोग देख लो, टच कर गया, टच कर गया। अब ये बताओ कहां पे टच करा, ना तो ए पॉइंट पर टच किया, ना तो टॉप में टच किया, ना तो ओ पे टच किया। इनकेस आपकी ये टर्मिनल फिक्स है, टर्मिनल फिक्स है, तो ये टच कहां पे कर रहा है, मिड में टच कर रहा है। इसका मतलब पिंच पॉइंट कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं इधर बीच में आ रहा होगा, कहीं ना कहीं इधर बीच में आपका पिंच पॉइंट आ रहा होगा, कहीं ना कहीं ये बीच में, इन द मिड वे, ठीक है, समवेयर द मिड वे ऑफ द पैक्ड बेड सेक्शन, ठीक है, पैक्ड बेड कॉलम के कहीं ना कहीं बीच में, कहीं ना कहीं पिंच पॉइंट आ रहा होगा, कहीं ना कहीं बीच में पिंच पॉइंट आ रहा होगा, ना तो यहां पे मिलेगा ना तो वहां पे मिलेगा। गॉट इट, सारे लोगों को समझ में आ रहा है, इन द मिडिल, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी पार्ट। राइट, तो ये बहुत दमदार चीजें हैं, पता है, ये इतना आसान नहीं है, इन सब चीजों का आंसर बहुत काम करना पड़ेगा। इसमें क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन में फॉर द गिवन शेप, जो शेप गिवन है, ठीक है, जो गिवन शेप, ये क्या है, गिवन शेप है, इस शेप के अकॉर्डिंग आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन रीड वेरी केयरफुली, इनकेस आप एक क्वेश्चन को समझने में आ गए ना, तो बहुत कुछ एक क्वेश्चन बोल के चला जाता है। इन द गिवन शेप, दैट इज वाई योर आंसर इज दिस। स्ट्रेट लाइन होगी तो फिर कुछ और होगा, राइट। बड़ा बहुत मजेदार चीजें हैं ये, मजा आया ना। चलो भाई अगली बार, लेकिन तुमको लगता है कि यार इतनी टफ टेक्निकल बातें चल रही हैं, तो 10 बच्चों के लायक ये सेशन है। तुम खुद बताओ, ये 10 वाले बच्चे तो डिजर्व भी नहीं करते, 10 बच्चे सिर्फ ऑनलाइन में, ठीक है, 10 बच्चे तो डिजर्व भी नहीं कर रहे यार, तुम लोग खुद बोलो, बताइए। कम से कम बच्चे यार होने चाहिए अच्छे, नहीं तो फिर क्या होता है, इंसान बंद कर देता है सीरीज। चलो, अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो मैं बाद में करवा दूंगा आपको, तो आज हम लोग यहां तक रखते हैं। 15 क्वेश्चन हो गए 2 सेशन में, ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आपके 2 सेशन मैंने लिए हैं, ठीक है, काफी डीप में जाके मैंने करवा दिया। सर ये तो सर टॉप 10 रैंक वालों के लिए है, क्वालिटी का पढ़ोगे तो क्वालिटी की रैंक आएगी यार, ठीक है, तभी तो मैं बोलता हूं ऑलवेज बिलीव इन द क्वालिटी कंटेंट, ठीक है, क्वालिटी का पढ़ोगे तो फिर क्वालिटी की रैंक आएगी, अदरवाइज वही नॉर्मल पढ़ते रह जाओगे तो नॉर्मल रैंक आती है फिर।
तो ये चीज है भैया। थैंक यू एवरीवन। तो ये था सेशन, कल करवाएंगे, कल ये क्वेश्चंस है अभी अपने पास, कल करवाएंगे, काफी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं 2-3। ठीक है, पूरा HTL स्मॉल एल, HTL कैपिटल एल, ठीक है, ये शायद आपने स्मॉल एल वगैरह वाले क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, ये सब करवाएंगे कल। ठीक है, ये सब करवाएंगे आपको क्वेश्चन, SCTP की कैसे कैलकुलेशन करते हैं, HTG HTL वगैरह की कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये सब मैं आपको कल करवाऊंगा। ठीक है, पैक्ड वेट HTP की कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ये वाला सवाल कल करवाऊंगा। ठीक है, चलो, तो ये चीज है भैया। ठीक है, यस, एक और इंपॉर्टेंट बात, जो बच्चे अभी प्लस के साथ मूव नहीं किए हैं, ठीक है, समय अभी भी बचा हुआ है 8 महीने का, आपको लगता है कि ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये पोस्टर देखिए बढ़िया बेहतरीन से बना के आप लोगों को दे रखा है। ठीक है, तो आज के बाद प्राइस हाइक हो जाएगी, आपको लगा आपको यूज करना है, हमारा कोड यूज कर सकते हैं MR100। ठीक है, MR100 कोड यूज करो और प्लस पर आ जाओ, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस। VKD हॉस्टल में रख के चले आए, गूगल कर लो, PDF अवेलेबल है, गूगल कर लेना, मोबाइल में PDF निकाल लो। ठीक है, अब कंटिन्यू क्या रखिएगा यार, ये थोड़ा सा डिमोटिवेशन वाला पार्ट आ जाता है, तब मैं नंबर देखता हूं, तो मैं नंबर देखता हूं, बस ये थोड़ा सा हल्का डिमोटिवेशन। मैं तो यार चाहता हूं, मुझे खुद ये ऐसी चीजें ज्यादा पसंद है, स्पेशली मैं तुमको बताऊं, थोड़ा इनोवेटिव, यहाँ पे माइंड के साथ खेलते हैं, वो सब चीजें मुझे अच्छी लगती हैं, लेकिन बच्चे थोड़े रहते हैं तब थोड़ा और मजा आता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है, कम ही सही। ठीक है, कम ही सही। ठीक है, जितने कम बच्चे हैं, 300 आपने देखी होगी। ठीक है, तो 300 योद्धा होंगे तो वो 3 लाख पर भारी पड़ जाएंगे। ठीक है, यस, एक और इंपॉर्टेंट बात, हाँ, वेबसाइट पर PDF है, आप जस्ट BK दत्ता आप सर्च कर लेंगे गूगल, पहली PDF आपकी निकल के आ जाएगी। स्पेशल पर क्या शिफ्ट करवा दो, नहीं, मैंने बोल रखा है बच्चों की मैं यूट्यूब पर कंप्लीट करवाऊंगा, तो मैं चाहता हूं कि यार यूट्यूब पर कंप्लीट करवा दूं, लेकिन आप लोग थोड़ा अपने साइड से एक एक दो लोगों तक बोलेंगे तब भी आ सकते हैं बच्चे। ठीक है, अपने साइड से थोड़ा एफर्ट आप लोग थोड़ा ट्राई करो डालने का, आपकी क्लास में जूनियर्स वगैरह होंगे उनको थोड़ा बोलो। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा एफर्ट डालेंगे, मैं तो देखो लिंक वगैरह शेयर कर देता हूँ, जहाँ जहाँ पे मेरे रीच है वहाँ पे मैं तो शेयर कर देता हूँ, आप लोग थोड़ा एफर्ट अपने साइड से डालेंगे तो फिर बच्चे और आ जाएंगे। ठीक है, आप लोग भी थोड़ा इनके चाहोगे तो स्टेटस वगैरह लगा लिया करो। ठीक है, लिंक का आप लोग अपने मोबाइल में स्टेटस वगैरह लगा लिया करो, सो दैट और भी बच्चे आपके देख के आएंगे। ठीक है, तो चाहो तो आप लोग स्टेटस वगैरह लगा सकते हो इस सेशन का। ठीक है, फिर आपकी मर्जी, नो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, नथिंग कैन स्टॉप फ्रॉम चेंजिंग। यस, आपको लगता है कि प्लस लेना है, जो भी बच्चे भी प्लस लेना चाहते हैं वो लोग एक काम कर सकते हैं। ठीक है, इनकेस आप फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, आपका लोन अप्रूव हो जाएगा 2 घंटे के। ठीक है, आप लोन ले लो, ये सुविधा अभी आई हुई है अनअकैडमी में, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कोई आपको डिस्कशन करना है, नंबर दिया गया है, इस पर डिस्कशन कर लेना, आप मेरे से कोई बात डिस्कशन करनी है आप मेरे से डिस्कस कर लेना। ठीक है, चलो भाई, ये आपकी क्या है, प्लस और आइकॉनिक। जब भी आप प्लस पर मूव करेंगे, प्लस पर जब भी आप मूव करेंगे तो प्लस के लिए यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेंगे, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस मिलेंगे, क्रैश कोर्सेस मिलेंगे। ठीक, आइकॉनिक पर जब भी आएंगे तो पर्सनल कोच, आपको अलग से यहाँ पे एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, तो आप कोड यूज कर लेना भैया, MR100 कोड यूज कर लेना, बस कोड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी आप प्लस पर आएंगे तो कोड, रेफरल कोड आप हमारा यूज कर सकते हैं MR100। ठीक है, और आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट भी कर सकते हैं। फीस स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, तो आप MR100 कोड के साथ मूव करो, जो भी अभी करंट में फीस लग रही है, कल से फीस हाइक भी हो जाएगी। ठीक है, ये लाइक प्लस और आइकॉनिक के फीचर्स हैं, टॉप एजुकेटर से आपको पढ़ने का मौका मिलता है। आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, लाइट सब्सक्रिप्शन से टेस्ट सीरीज ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड MR100। कोई डाउट आता है तो आज के नहीं डाउट में आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं। लाइव मेंटरशिप आप प्रोग्राम ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके प्रॉपर तरीके से बेनिफिट्स दिए गए, कनेक्ट कर सकते हैं, प्री बुक स्लॉट्स कर सकते हैं। ठीक है, डाउट डिस्कशन आप किसी भी टाइम पे आप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय यूजिंग कोड MR100। ठीक है, ये बेनिफिट्स है जो कि मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, ये नंबर ऑफ सेशंस आप लोग एक इतने महीने में इतने मैक्सिमम लगा सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसको टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कर लेंगे। ठीक है, इनकेस कोई बच्चा टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं प्रेजेंट है तो इसको सर्च कर लो, इसको सर्च कर लेना, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप पर प्रेजेंट हो जाना। हो सकता है ये बच्चे भी आगे चल के रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इतने बेनिफिशियल सेशन है ये, भी आप लोग आगे चल के रिकॉर्डेड देखेंगे तो इसमें व्यूज बहुत तेजी से भागेंगे। ठीक है, तो जो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे वो लोग, हो सकता है न्यू स्टूडेंट रिकॉर्डेड देख रहा हो। ठीक है, तो इसको सर्च कर लेना, मनीष सर केमिकल इंजीनियरिंग, तो आप मेरे ग्रुप में आ जाएंगे, तो जो भी आपको कंटेंट मिलेगा वो वहां से मिलता रहेगा।
ठीक है। स्पेशल क्लास फीचर्स है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने मैथमेटिक्स ले रखा है, ठीक है। मैथमेटिक्स के एक साथ लिंक उसी ग्रुप पर मैंने डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग देख लेना जाके, सारे एक साथ लिंक पड़े हुए हैं, जितने अभी लेक्चर हो चुके हैं उन सबको कंप्लीट कर लो, ठीक है। न्यूमेरिकल मेथड 1-2 दिन में मैं क्लास लेने वाला हूं, आप लोग वहां से कंटिन्यू कर लेना, ठीक है। स्पेशल क्लास कहीं पे भी देख सकते हो, दिस इज द फ्री टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। इसको फ्री रहती है, और लेक्चर नोट्स वगैरह भी यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। चलो फिर सेशन को मैं एंड करता हूँ सभी लोगों के लिए। यस, मोस्ट ऑफ बच्चे धीमे धीमे प्लस पर शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ऑफर आया है तो काफी बच्चे प्लस पर फिर से शिफ्ट हो गए, ठीक है। चलो फिर थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग मैक्सिमम लोगों तक रीच पहुंचा दो। चलो फिर सेशन को एंड करते हैं, बाय बाय, टेक केयर।